अभी तक तो योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ये लोग बेशर्मों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी बेशर्मों की सरकार है। कितने लोग मारे गए, इतना बड़ा स्टैम्पेड हुआ, सरकार जो है वो आंकड़ा छुपा रही है, बुला करके लोगों की हत्या इन्होंने की है। महाकुंभ में इतने लोग मारे गए हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, वो लोग कहते हैं कि जो मारे गए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है। तो उनको खुद गंगा जी वहां पे प्रयागराज में डुबकी लगा के अपना देह त्याग देना चाहिए, उनको ये मोक्ष मिल जाएगा। मैं तो बहनें हमारी चले गई, कितनों का पिता चले गए, कितनों का भाई और बच्चा चला गया, और आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो यही कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी हो, उन्हें वहां पे प्रयागराज में ही महाकुंभ चल रहा है ना, महाकुंभ चल रहा है, इतना बढ़िया सहयोग है, डुबकी मारिए वहीं वहां पे और देह त्याग दीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करके इन्हें सजा देनी चाहिए। अभी जो आप महाकुंभ देख रहे होंगे, जो भर भर के लोग ट्रेनें में जाया कर रहे हैं और वहां पे स्नान के लिए कि महाकुंभ में जाते हैं और स्नान करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे ट्रेन में जिस तरीके की भीड़ हो रही है, इसकी क्या उपाय की जानी चाहिए? देखिए, कुव्यवस्था का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। आपने महाकुंभ जो है वो ऑर्गेनाइज कर दिया, महाकुंभ के नाम पे आप हजारों करोड़ रुपए आप लगा दिए, और आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि महाकुंभ में कितने लोग मारे गए, इतना बड़ा स्टैम्पेड हुआ, सरकार जो है वो आंकड़ा छुपा रही है, कम से हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। और हमने भी देखा है वहां पे जो वीडियोस आए हैं या न्यूज चैनलों ने चलाया, जो त्राहिमाम लोगों में बचा हुआ था, क्या औरतें, क्या बहनें, क्या बेटियां, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी लोग मारे गए हैं उसमें, अपने परिवार से बिछड़ गए हैं उसमें, और सरकार आंकड़े छुपाने में लगी हुई है। हजारों लोगों को दफना दिया गया, उनके सामानों को, कपड़ों को वहीं पे जमीन में दफना दिया गया, दाब दिया गया वहां पे, ताकि सबूत नहीं मिले, लोगों को जानकारी नहीं मिले। आज भी लोग अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि आप उससे, सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने परिजनों को का शरीर दे दीजिए ताकि हम ले जाके उनका अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन सरकार इतनी किंतु मूड है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सरकार, अभी तक तो योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ये लोग बेशर्मों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी बेशर्मों की सरकार है। लोगों को बुला करके लोगों की हत्या इन्होंने की है। महाकुंभ में इतने लोग मारे गए हैं, और वहां पे जो दो चार संत हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, वो लोग कहते हैं कि जो मारे गए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है। तो उनको खुद गंगा जी वहां पे प्रयागराज में डुबकी लगा के अपना देह त्याग देना चाहिए, उनको ये मोक्ष मिल जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी हो, उन्हें वहां पे प्रयागराज में ही महाकुंभ चल रहा है ना, महाकुंभ चल रहा है, इतना बढ़िया सहयोग है, डुबकी मारिए वहीं वहां पे और देह त्याग दीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपको क्या हक है इस तरह से बोलने का? कितनी माताएं चली गई, कितनी बहनें हमारी चली गई, कितनों का पिता चले गए, कितनों का भाई और बच्चा चला गया, और आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करके इन्हें सजा देनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसा ये बयान नहीं दे सके। आम लोगों का ये भी आरोप था कि वहाँ कुछ वीआईपी कल्चर्स देखी जा रही है, जो आम लोग हैं वो 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, और जो वीआईपी कल्चर से लोग आ रहे हैं वो डायरेक्टली पूजा करके निकल जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? तो इसको कौन जिम्मेवार, इसके लिए सरकारी जिम्मेवार है ना। वीआईपी कल्चर, वहां पे अगर आपने महाकुंभ का आयोजन किया है तो वहां पे अगर आप भगवान में विश्वास करते हो तो भगवान के लिए सब बराबर है। क्या आम, क्या वीआईपी, क्या नरेंद्र मोदी, क्या एक आम आदमी, सब उनके लिए, ऊपर वाले के लिए ईश्वर जो है, भगवान एक होते हैं। तो जो भी कॉस्मिक पावर है उसके लिए सभी एक हैं। तो इसमें वीआईपी कल्चर तो होना ही नहीं चाहिए। जल, जंगल, जमीन, इस पे सबका बराबर अधिकार है। अभी नरेंद्र मोदी जी भी प्रयागराज गए हुए थे महाकुंभ में गंगा स्नान करने, तो हर जगह जाते हैं, प्रयागराज भी जाते हैं, वहां पे अपना देखिए किस तरह से एक दिन में लगातार हर घंटे कपड़े बदलते हैं, उसके बाद किस तरह से उन्होंने स्नान किया, कभी गुफा में बैठते हैं। तो ये तो उनका अलग अलग रूप है, जो वो अलग अलग रूप में लोगों के सामने जाते हैं। तो ये वीआईपी कल्चर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जितना नदी पे हक एक वीआईपी का है, उतना ही नदी पे हक जो है एक आम आदमी का है। तो जल, जंगल, जमीन और सत्ता, सब में बराबरी का हिस्सेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई वीआईपी कल्चर नहीं, कोई वीआईपी कल्चर नहीं, सबका समान अधिकार होना ही चाहिए। बिल्कुल।